प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना हल करेंगे? 3। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है लेकिन विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको दिखाना है, दर्शाना है कि, सिद्ध करना है कि OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए हो गया इस तरह से। चलिए मान के चलिए ये आपका A है, B है, C है और D है और ये विकर्ण जो है एक दूसरे के O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कौन बिंदु पर? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC, AB समांतर DC। तो यहां पर लिखते हैं कि समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या है, तो AB समांतर है DC। मतलब ये जो आपका भुजा है, ये भुजा, ठीक है, ये भुजा ई भुजा के समांतर है। मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है ना? एवं AC तथा क्या BD O बिंदु O पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। ठीक, यही सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए इसको सिद्ध किस तरह से कैसे करेंगे, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब देखिए तो यहां पर हम चलते हैं त्रिभुज AO B। ठीक है, AOB तथा DOC त्रिभुज DOC। अच्छा ये पहले बताइए हम त्रिभुज AOB और DOC में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमको ये दोनों के ये सिद्ध करना है कि दोनों समरूप हो जाए, और जब समरूप हो जाए तो इसकी भुजा समानुपाती हो जाएगी, और समानुपाती तो ही सिद्ध करना है हमको। ठीक, तो चलिए देखते हैं AOB में बताइए कौन AOB बराबर है कौन DOC के? जल्दी बताइए, बोलिए DOC के बराबर है या नहीं? कैसे? यही तो जानना है, कैसे? कोई बताएगा? कैसे? सम्मुख कोण से, चाहे शीर्षा विमुख कोण भी बोल सकते हैं। ठीक ना? चलिए शीर्षा विमुख ही बोल देते हैं, शीर्षा विमुख
कोण से। ठीक है, यहां तक ये दोनों बराबर। चलिए, मेरा एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो चुका है, बाकी के कोण बच गया अभी, के वो दो। अब ध्यान से देखिएगा, एक कोण के बराबर होगा, ये वाला त्रिभुज है, एक ई त्रिभुज है, ठीक है। ये बराबर होगा या नहीं? चलिए तो लिखते हैं कि कोण बी ओ ए, चाहे ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। कोई बताएगा कैसे? हाँ, एकांतर कोण से, ठीक है ना, एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? दो कोण मेरा बराबर हो चुका है, बाकी कौन बच गया बताइए। क्या ये दोनों भी बराबर है कि नहीं बराबर है? तो लिखते हैं तथा कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण, कहाँ गया, सी डी ओ, ठीक है। बताइए बराबर है कैसे? हाँ, ये हो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ये आपको पता है कि आखिर में ये एकांतर कोण क्यों आप बोल रहे हैं इसको? बताइए जल्दी, आप इसे एकांतर कोण क्यों बोल रहे हैं? समस्या सब है ना यहाँ पर, नहीं कोई के पता है? नहीं पता है, क्योंकि शुरू में ही दिया हुआ कि ए बी समांतर डीसी है ना लिखल, ए बी समांतर डीसी। हम आपको ऐसा टाइप के बताए हैं कि जब दो रेखा समांतर हो और एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ समांतर एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वहां पर एकांतर कोण दो टाइप के होता है, एक बाह और एक क्या है, एक आपका बाह है और एक अंतः होता है, दो टाइप के होता है ना एकांतर कोण। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तब तो आप जान ही गए कि वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा। कैसे? कौन कसौटी? कोण कोण कोण, तीन बार ना, देखिए है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इसलिए कोण 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 समरूपता से क्या त्रिभुज, क्या नाम दे रहे थे, एओ बी समरूप त्रिभुज। बताइए डीओसी। अब ई पहले बताइए कि त्रिभुज जब दोनों क्या है, समरूप है। जब त्रिभुज दोनों समरूप है तो इसकी भुजा समानुपाती होगी, मतलब ओए, ध्यान दीजिए, ओए बट्टे ओसी हो जाएगा, बोलिए ओसी हो जाएगा ना, और इस तरह से बीओ बट्टे, ये छोटा वाला ऊपर वाला मिल रहे हैं तो बीओ बट्टे कितना है ना, ओ बी लिखिए चाहे बीओ लिखिए, ओ बी बट्टे ओ डी, हो गया ना, हाँ हो गया। अब बताइए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एक 11 में प्रॉब्लम हो सकता है आपको ना, 11 वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ठीक ना, केमा 11 क्वेश्चन। तो चलिए हम 11 क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन में दिया गया है, बाकी आप बनाकर देख लीजिएगा, सब एक ही टाइप के हैं, ऐसे बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन बन जाएगा। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये कल बता दिए थे, ओ 12 वाला बताना है, कर मतलब ना, कितना वाला, 12 वाला बताना है। तो चलिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज मतलब एक दूसरा त्रिभुज है,
उसका नाम है पी क्यू आर, है ना। पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। बोलिए, यही है ना। ये क्या करना, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बताइए क्वेश्चन कितना है, 12 है ना। चलिए 12 है। 12 में जो दिया गया है पहले उसको लिख देते हैं। बताइए क्या दिया है, पहले चित्र को लिखिए। देखिए आपका 2 टाइप के चित्र है। चित्र बनेले है, बनेले है ना, ऐसे। ऐसे, ठीक है। ये है ए बी सी और डी, ठीक। इस तरह से यहाँ पर पी आए क्यू आर आए यहाँ एम, यही है ना। अच्छा, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहले हम लिख देते हैं। दिया गया है कि, क्या दिया गया है जल्दी बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एबीसी क्या है, एबीसी की भुजा एबी और बीसी के तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजा पीक्यू और क्यूआर का माध्यिका पीएम के समानुपाती है। अच्छा, ये समानुपाती दिखाइए कि आकृति जैसे आकृति में दिया गया है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये, ठीक। चलिए समानुपाती है। देखिए क्या क्या समानुपाती बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है आपका कि ए बी जो है ना, ए बी किसके समानुपाती है, पी क्यू के, ठीक है, किसका, पी क्यू के। और क्या है, बी सी जो है, ये बी सी जानते हो समानुपाती किसका है, क्यू आर के, ठीक है। और क्या दिले है कि इसमें एक और है ए डी जो माध्यिका है ना, वो भी समानुपाती है, दिले है, देखिए तो यही ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, बताइए क्या सिद्ध करना है, बताइए क्या है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करना है। अच्छा ये पहले बताइए, त्रिभुज एबीसी और क्या, एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करना है, तो आप क्या सिद्ध इसमें करिएगा, अब बताइए। या अति आप क्या सिद्ध कीजिएगा कि आपका ये सिद्ध हो जाए। तो आपका तो यही सिद्ध करना है ना कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, तभी बनेगा ना। ये हमको सिद्ध करना है, ये सिद्ध कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ गए ना। तो चलते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन भुजा को लेते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें से लेते हैं ए बी बटे क्या है, ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना है, बी सी बटे कितना है, क्यू आर है। तो हम इसको आगे पीछे कर देते हैं, ए डी के पहले इधर रख दो, ठीक है, पी एम, कोई दिक्कत, बराबर यहाँ कितना है, बी सी बटे क्यू आर है, ठीक है। अच्छा ये पहले बताइए, ये माध्यिका है ना, ये क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ पर माध्यिका है, ये माध्यिका है तेकर मतलब कि जितना बीडी होगा, ठीक है। ध्यान से पहले समझिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डी बीचे बीच है, एम भी ये क्यू आर के बीचे बीच है,
ये माध्यिका कह रहा है, तो माध्यिका मतलब एकदम बीचे बीच। तो बताइए ये दो भाग में बढ़ जाएगी नहीं, जितना ई होगा उतना ही ई होगा, जितना ई होगा क्यूएम होगा उतना ही एम आर होगा। बोली होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, जब हम ई भुजा का जितना लेंगे, ई भुजा का लेंगे तो ई भुजा में इसको लेना पड़ेगा ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर तो लेते हैं, तो मान के चलिए कि हम कौन भुजा को लेते हैं, हम लेते हैं इस भुजा को लेते हैं, ठीक ना, इस भुजा को लेते हैं। तो इस भुजा को लेंगे तो ई भुजा को लेना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, तो चलिए ई भुजा को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से बराबर लिख लेते हैं। ठीक, ये पहले बताइए कि ये जो है बीडी जो दिखाई पड़ रहा है आपको, बताइए बीडी क्या है? तो आपको पता हो कि बीसी के आधा है। समझ में आया? चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीडी बराबर है ना, बीडी बराबर और क्या लिख सकते हैं आप, तो बीडी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, डीसी बराबर भी लिख सकते हैं आप कि बीसी बटे 2। कहा है कि ये भुजा का हम बात करें चाहे इसका बात करें, ये दोनों के आधा है। इसी तरह से क्यूएम के बात करेंगे तो बताइए क्यूएम के हम क्या कर सकते हैं, तो क्यूएम के हम बोल सकते हैं कि क्यू आर बटे 2, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? तो बताइए यहाँ पर हम क्या करें, 1/2 क्या बीसी, ठीक, और यहाँ पर क्यू आर के आधा करेंगे, तो बताओ 1/2 क्या क्यू आर। बोलिए बात समझ में आ रहा है? चाहे आप ऐसे लिखिए और नहीं तो आप ऐसे BC/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और चाहे ऐसे लिखिए, फिर बताइए एक में गुना करें तो BC/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक बताइए समझ में आया? बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए अब लगले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बीसी के आधा को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, बोलेंगे बीसी को आधा को क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप बीडी भी बोल सकते हैं चाहे डीसी भी बोल सकते हैं, तो हम बीडी को ले रहे हैं, ठीक है, बीडी को ले रहे हैं। तो इस तरह से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूएम। यहाँ तक बताइए समझ में आया? मान लीजिए समीकरण कितना हो गया आपका, 1 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 1। अब देखिए कौन सिद्ध करना था, एबीसी, एबीसी करना था ना, लेकिन हम अभी एबीसी में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। कौन त्रिभुज में जाएंगे हम, बोलिए, हम चलेंगे कौन त्रिभुज में, तो हम चलेंगे त्रिभुज एबीडी में चलते हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन त्रिभुज में चलेंगे, पीक्यू एम में चलेंगे। चलिए देखिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, ठीक है, कौन त्रिभुज में, तो त्रिभुज एबीडी में। कितना में, एबीडी में, एबीडी दोनों में चल जाइए, एबीडी तथा त्रिभुज तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। सही है यहाँ तक? तो बताइए कि यहाँ पर अनुपात निकालते हैं, ठीक है ना। तो बताइए ए बी बटे कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा, बताइए पी क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से ए डी बटे क्या है आपका, ए डी बटे तो पी एम है, ये तो आपका दिया हुआ था, ठीक, और बराबर, ठीक। अब बताइए कितना हो जाएगा, बीडी बटे क्यू एम। समीकरण 1 से ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम और बी डी बटे क्यू एम। तो बताइए इसकी भुजा जो है क्या हो जा रहा है, समानुपाती हो जा रहा है ना, तो दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप। तो लिख दीजिए कि इसलिए, है ना, त्रिभुज कितना, ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। चलिए ये सिद्ध हो गया। अभी हमको खाली ये सिद्ध हुआ है,
समझ गया ना, सिद्ध हो गया। अब ई पहले बताइए कि जब त्रिभुज सिद्ध हो गया, ठीक है, त्रिभुज सिद्ध हो गया था इसलिए, ठीक है, यहां पर देखिए, इसलिए कोण बी, ठीक है, बराबर कोण क्यू होगा। चलिए तो ई पहले बताइए ये कैसे बराबर है दोनों, का है कि दोनों त्रिभुज जो है क्या है, क्योंकि समरूप, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, बोलिए यही बात ना है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इतने खाली लिख देते हैं, होते हैं, ठीक। चलिए ये तो हो गया। अब ये भी हमको पता लग गया कि कोण जो है एक कोण के बराबर आ चुका है, अभी हमको एक कोण के पता लग गया है ना। चलिए आई संगत ये भी आपको पता है, ये भी पता है ना। चलिए अब देखिएगा आगे, अब हम कौन त्रिभुज में आएंगे, रेड से लिखते हैं, लौकेगा नहीं। देखिए अब हम बताइए जिसको सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, त्रिभुज कितना में चले, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, यही ना। चलिए इसमें तो एक कोण आपको बराबर हो चुका है, ठीक है, एक कोण बराबर हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा चलिए देखिए, तो ये कोण भी बराबर हो चुका है, ठीक है, देखिए ये कोण दोनों बराबर आपका है, ये कोण बराबर है। आई भुजा देखिए, तो ई भुजा जो है, ई भुजा, ई भुजा जो है ई भुजा के समानुपाती है, और बीसी भुजा क्यू आर के समानुपाती है, दिले है क्वेश्चन में, दिले है ना। तो अब बताइए कि यहाँ पर भुजा कोण भुजा, ठीक है, कैसे, तो समरूपता से। चलिए ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है, भुजा कोण भुजा समरूपता से, कैसे, तो देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताइए समरूपता से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया, तो इसलिए त्रिभुज एबीसी असमरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया ना, बस ये भी बन गया। चलिए ठीक।